हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो आप लोगों ने काफ़ी टाइम तक वेट किया उसके लिए। तो आज हमारे पास है टी ए एम मॉडल। टी ए एम क्या है? टी ए एम का मतलब है ट्रू आई सी टी एपेक्स मॉडल, टी ए एम। तो आज हम ये वाला मॉडल सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम इस चीज़ को जो है ट्रू आई सी टी एपेक्स मॉडल को जो है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इसके लेसन्स आएंगे सबसे पहले, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, इस तरह के। तो आज जो हमारे पास है वो है लेसन 1। तो यहाँ पे है टेबल ऑफ कंटेंट, मार्केट स्ट्रक्चर जो कि लेसन 1 है। उसके बाद पी डी एरेज, लिक्विडिटीज़, टाइम एंड प्राइस, एंट्री मॉडल्स, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। ज़ीरो टू फंडेड ट्रेडर, फंडेड अकाउंट कौन सा हम यूज़ करते हैं, मतलब कि ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो आज हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर सीखेंगे। ये थोड़ा सा मार्केट स्ट्रक्चर चेंज भी हो सकता है। आप लोग ध्यान से देखना कि मैं किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर सिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बुलिश स्ट्रक्चर है। हाई बनाती है मार्केट सबसे पहले, उसके बाद लो, फिर हायर हाई। हायर हाई जब प्रीवियस हाई से मार्केट ऊपर होती है, एक और हाई बनाती है प्रीवियस हाई से ऊपर, तो उसको हम हायर हाई कहते हैं। फिर हायर लो, जो कि प्रीवियस लो है ये वाला, इससे ऊपर इसने लो बनाया है तो इसको हम हायर लो कहते हैं। फिर हायर हाई, प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाया है। तो ये हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर है। बेरिश स्ट्रक्चर में मार्केट पहले लो बनाती है, फिर हाई बनाती है, फिर लोअर लो। इस लो से ये वाला नीचे है तो इसको हम लोअर लो कहते हैं। इस वाले हाई से ये वाला हाई नीचे है तो इसको हम लोअर हाई बोलेंगे। अगेन लोअर लो बना क्योंकि प्रीवियस लो से इसने नीचे लो बनाया है। ये कंसोलिडेशन ट्रेंड है। यहाँ पे मार्केट हाई लो बनाती रहती है, एक जगह पे रेंज करती रहती है। इसको हम कंसोलिडेशन ट्रेंड कहते हैं। तो यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर है, मार्केट बाय साइड जा रही है। हमने क्या करना है, हाई लो मार्क कर लेने हैं। सबसे पहले हाई लो आपने मार्क कर लिए। उसके बाद देखो इन हाइज को मार्केट ब्रेक कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है और हाइज को ब्रेक करते हुए जा रही है। इसका मतलब है ये आपके बीएमएस हो रहे हैं। तो कंटिन्यूएशन वाले आपको यहाँ पे बीएमएस देखने को मिल रहे हैं और मार्केट जो है ये बुलिश है। इससे आपको पता चल जाएगा जब मार्केट अपने रीसेंट हाइज को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है ये आपका बुलिश स्ट्रक्चर है। इसी तरह से बेरिश स्ट्रक्चर है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। सबसे पहले आपने हाई लो मार्क कर लेने हैं। मार्केट क्या कर रही है, अपने लोस को ब्रेक कर रही है। तो ये हमारे पास ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है, बीएमएस। मार्केट क्या कर रही है, नीचे जाते हुए बीएमएस करते हुए जा रही है, अपने लोस को ब्रेक करते हुए जा रही है। तो ये हमारे पास बेरिश स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, बीएमएस किया है ऊपर की तरफ। अब हमने क्या करना है, ये हाई लो और इसका मिड पॉइंट मार्क कर लेना है। तो ये होते हैं हमारे पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ऊपर वाला एरिया प्रीमियम रहेगा, नीचे वाला एरिया डिस्काउंट रहेगा। जब मार्केट डिस्काउंट में आएगी तो हमने बाय करना है इस तरह से। इसी तरह से मार्केट ऊपर गई बीएमएस, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट ने लिक्विडिटी ली लास्ट पे और यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। इस रीसेंट लो को ब्रेक कर दिया। पहले देखो ऊपर की तरफ जा रही थी, हाइज ब्रेक कर रही थी। अचानक से क्या हुआ है, मार्केट नीचे आके अपने रीसेंट लो को ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, बीएमएस किया है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। अब हमने क्या करना है, जब यहाँ पे स्विंग बनेगा लाइक ऐसे, देखो स्विंग बना, स्विंग बनेगा तभी आपने क्या करना है, हाई और लो पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क कर लेना है। ऊपर वाला एरिया, इसके 50% के ऊपर वाला एरिया प्रीमियम है और नीचे वाला एरिया डिस्काउंट है। जब मार्केट प्रीमियम में जाएगी उसके बाद हमने सेल करना है। तो यहाँ पे आपको मार्केट की डायरेक्शन दिख रही है, बुलिश है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हाई लो मार्क कर लेने हैं। हमने जैसे हाई लो मार्क कर लिए, अभी आपको क्या करना है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करना है। इस रेंज लो से इसके रेंज हाई तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट आपने मार्क कर लेने हैं। अब क्या होगा,
इसके 50% के नीचे डिस्काउंट एरिया है और ऊपर वाला प्रीमियम। जैसे मार्केट डिस्काउंट में आई, आपने यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, आपने बाय करना है। उसके बाद इस हाई से इसके लो तक आपको प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करना है। अब इसके 50% के नीचे डिस्काउंटेड एरिया है, मार्केट डिस्काउंट में आएगी, तो आपने क्या करना है, बाय की अपॉर्चुनिटी देख के बाय कर लेना है। उसके बाद इस हाई से इसके लो तक आपने दोबारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इसके मिड पॉइंट के नीचे डिस्काउंटेड एरिया है, ऊपर वाला प्रीमियम है। तो जैसे डिस्काउंट में आई, ठीक है, आपने यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटीज़ देख के बाय कर लेना है और मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखो मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, डायरेक्शन बेरिश है। तो यहाँ पे हाई लो पे और मार्केट ने क्या किया, 50% के ऊपर आई है। पहले 50% पे नीचे की तरफ आ रही थी तो ऊपर जा रही थी, अभी ऊपर प्रीमियम में आई है और नीचे की तरफ गई है। इसी तरह से अगेन इस हाई से इसके लो तक रखा हमने, क्या हुआ है, 50% के ऊपर गई प्रीमियम में मार्केट और उसके बाद नीचे आ रही है। दोबारा इस हाई से लो तक प्राइस कहाँ पे आई है, 50% के ऊपर प्रीमियम के अंदर और उसके बाद नीचे की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर बेरिश है, बेरिश स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो बेरिश स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हाई लो हमने मार कर लिए। जैसे ही हमने हाई लो मार कर लिए तो पहले प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विडिटी लिए, बाय स्टॉप्स, बाय स्टॉप्स लिक्विडिटी लिए। उसके बाद मार्केट नीचे आके बीएमएस कर रही है। अब जैसे बीएमएस हुआ, बीएमएस के बाद क्या है, आपको बोनस मिलता है। बोनस क्या चीज़ है, देखो फेयर वैल्यू गैप, स्ट्रक्चर चेंज होने से पहले फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो ये आपको कंफर्म करता है कि ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है और ये फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है, हम यहाँ से सेल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट नीचे आ जाती है। यहाँ पे क्या है देखो, सबसे पहले हमने हाई लो मार्क कर लिया, वैलिड हाई लो, ठीक है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ठीक है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये बीएमएस है तो आप लोग क्या बिलीव करोगे। तो यहाँ पे मार्केट ने बीएमएस किया है और ये जो जगह होती है, ये जो कैंडल होती है, ठीक है, अक्सर यहाँ पे क्या होता है, मार्केट इसी तरह से बीएमएस करके नीचे की तरफ चली जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो ये आपको लेना है बीएमएस। तो ये बीएमएस भी है, इसको हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी कहते हैं। लास्ट तो अप की कैंडल्स और नीचे मार्केट बॉडी के साथ क्लोज करे, डाउन की कैंडल भी हो, ठीक है, तो ये हमारी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं इसको बीएमएस बोलता हूँ, आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैं इसको क्यों बीएमएस कहता हूँ। बोनस क्या है, बोनस फेयर वैल्यू गैप है। बीएमएस हो रहा है, फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, इसका मतलब है ये फेयर वैल्यू गैप हाई प्रोबेबिलिटी वाला है और ये जो बीएमएस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई है, ये भी हाई प्रोबेबिलिटी वाली है। आई होप आपको समझ आ रही होगी। मार्केट ने जैसे ही फेयर वैल्यू गैप लिया, उसके बाद देखो नीचे की तरफ आ गई है। अब इसी तरह से यहाँ पे भी बेरिश स्ट्रक्चर है। बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ने हाईज बनाए हैं, हाई लोज बनाए हैं, हाई लो हायर हाई, हाई लो हायर हाई। मार्केट क्या बना रही है, हाई लो हायर हाई, यहाँ पे भी हाई लो हायर हाई बना रही है। तो सबसे पहले मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है दोनों की, इस साइड पे भी लिक्विडिटी स्वीप है, इस साइड पे भी मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। तो यहाँ पे देखो नीचे जाके मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट देगी, हम किसी पीडीआर से, किसी फेयर वैल्यू गैप से सेल करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं इस चीज़ का। लेकिन बीएमएस होने के बाद मार्केट वापस रिट्रेसमेंट देती ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वापस रिट्रेसमेंट समटाइम नहीं देती, ऐसे ही चली जाती है। तो वो क्यों जाती है, उसके रीजंस क्या हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखो, मार्केट ने यहाँ से बाय साइड की डिलीवरी दी है, तो ये बीच में जो इनएफिशिएंसी है, ये हमारे पास बाय साइड डिलीवरी है। बाय साइड डिलीवरी जिसके अंदर इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन है, इनएफिशिएंसी है, जिसको हम बीसी कहते हैं, बाय साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी। जैसे ही ये गैप बनेगा, उसके बाद एक इफ़िशेंट मूव आएगा। ये इनएफिशिएंट है, ये इफ़िशेंट मूव है। जैसे इफ़िशेंट मूव आया, प्राइस ने क्या किया, इस इनएफिशिएंट मूव को इफ़िशेंट डिलीवरी के साथ फिल कर लिया है।
अब दोनों तरफ से गैप बच जाता है। जब दोनों तरफ से गैप बन जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। दोनों तरफ से गैप आ जाता है, नीचे क्लोजिंग है, तो ये बीपीआर है। अब देखो बीपीआर से हमने डायरेक्ट ट्रेड कर लेनी होती है, यहाँ से अपना सेटअप बना लेना होता है। अब मार्केट ने पीडीआरए ले लिया है तो इसीलिए वापस नहीं आती है, वो नीचे जाती रहती है फिर, ठीक है, यहाँ पे फिर वापस नहीं आती इन पीडीआरएस पे। इस साइड पे देखो, अगर ये आईएफईजी है, इनएफिशिएंट डिलीवरी। अब देखो ये वाली कैंडल ने क्या किया, विक लगा दी है बीच में। इस गैप के अंदर विक तो नहीं थी, इफ़िशिएंट डिलीवरी आई थी, लेकिन यहाँ पे इफ़िशिएंट डिलीवरी नहीं आई। स्लो स्लो मार्केट नीचे की तरफ गई है और इस फेयर वैल्यू गैप को, इस गैप को नीचे के लिए ब्रेक कर दिया है। अब जैसे नीचे के लिए ब्रेक किया तो ये गैप जो है हमारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप का काम करता है। तो मार्केट ने क्या किया है, ब्रेक करके वापस रिटेस्ट किया है आईएफईजी पे, तो हमने यहाँ पे सेटअप बना लेना है। अब ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर के बाद मार्केट वापस रिट्रेसमेंट नहीं दे रही, क्योंकि मार्केट ने पहले ही हमें यहाँ से एंट्री दे दी है लो रिस्क, तो आपने यहाँ पे सेल करना था, तो एंट्री आपकी हो गई है मिस। इसके बाद हो सकता है सम टाइम मार्केट रिट्रेसमेंट देती है, लेकिन अक्सर जो है हमें यही ट्रेड्स मिलती हैं। एक बीपीआर की हाई प्रोबेबिलिटी वाली, मेरी 80% ट्रेड्स जो हैं बीपीआर की होती हैं और आईएफवीजी की होती हैं 10% से 20%। तो इस तरह से हमारी ट्रेड्स होती हैं। तो मार्केट क्या करती है, बीपीआर लेके नीचे आती है और आईएफवीजी लेके डाउन साइड मूव करना स्टार्ट कर देती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर दें नेक्स्ट लेसन के लिए, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेसन बना के अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो हमारी मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, ट्रू आईसीटी प्राइवेट मेंटोरशिप, बैच नंबर 3 है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, मई के अंदर जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ फोक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।